السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से, उसी के दिए हुई सेहत, ज़िंदगी और ये सारे वसाइल के साथ हम आज दोबारा एक दूसरे के साथ बैठे हैं अल्लाह ताला की इस पाक किताब को समझने के लिए, और अल्लाह ताला हमारी नीयतों को खालिस रखे, इसे हमारे लिए आसान बनाए और इसे हमारी ज़िंदगियों में नाफिज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा की आयत नंबर 41 तक हम लोगों ने पिछली क्लास में मुकम्मल किया था। बात चल रही है बनी इसराइल की। अल्लाह ताला ने पहले जो है वो दर्जात बताए और उसके बाद अल्लाह ताला डायरेक्ट जो है वो उनको खिताब कर रहे हैं। मैं ज़रा पीछे लेके चलूँ आपको, ताकि हमें पता चले कि क्या बात हो रही है और किन की बात हो रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हमने पढ़ा और यहाँ से देखिए जो शुरू हो रही थी बात, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती, ए बनी इसराइल मेरी उन उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की। ठीक है, तो यहाँ से या बनी इसराइल से जो चली बात, तो वो फिर आगे चल रही है। ठीक है कि जो है तुम मेरे वादे को पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूंगा, तुम मेरे वादे को पूरा करो। और वो क्या वादा था कि अम्बिया जब आएंगे तो हमने उनकी हिदायत की पैरवी करनी है। ठीक है, अल्लाह ताला हिदायत भेजते हैं अम्बिया के जरिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब मैं हिदायत भेजूंगा तो मेरी उस हिदायत को जो उसकी पैरवी करेगा, तो फिर जो है आ, मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। जन्नत का वादा है अल्लाह ताला का हमारे साथ। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब ये बनी इसराइल से बात हो रही है और बनी इसराइल को एड्रेस करके अल्लाह ताला ने कहा है। और बनी इसराइल कौन थे? आज जो है वो मतलब अहले किताब जिसको हम कहते हैं यहूदो नसारा इस वक्त। लेकिन बनी इसराइल शुरू से सारे अंबिया जो थे इन्हीं में आए, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी सारी नस्लें जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल से चली वो बनी इसराइल में ही आती हैं। ठीक है, और वैसे अभी हमारे पास अभी के लिए इन यहूद और नसारा जो है वो समझ लें कि बनी इसराइल हैं। ठीक है, तो उनसे अल्लाह ताला, अब ये सारी बात जो है उन्हीं के साथ चल रही है। ठीक, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जो है वो पहले मेरी मेरी उस किताब, अब यहाँ पे देखिए वह आमिनु बिमा अंजल तू, जो पिछली हमने आयत पढ़ी, अम, अल्लाह ताला ने उनको याद कराया कि तुम जो है वो वादा पूरा करो। ठीक है, और मुझसे ही डरो। और फिर फरमाया कि मैंने जो नाजिल किया वो तस्दीक करने वाली है, वो किताब उसकी भी जो तुम्हारे पास है। यानी जो अब नाजिल किया है, अब क्या नाजिल किया? कुरान। और ये किसकी तस्दीक करने वाली है? ये तौरात और इंजील वगैरह की तस्दीक करने वाली है जो तुम्हारे पास है पहले से किताबें। ठीक है, और तुम इसके पहले काफिर मत बन जाना। यानी तुम्हें तो पता है तुम्हारी किताबों में तौरात इंजील वगैरह में तो इस कुरान का मतलब जिक्र है, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और मैंने पिछली दफा भी कोट किया था शायद, या नहीं मुझे याद नहीं है, कि अल्लाह ताला ने, आगे चल के हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, कि अगर ये अहले किताब जो है मतलब ये हक पर हों, यानी जो उनकी किताबों में इतनी निशानियां बताई गई हैं तौरात और इंजील वगैरह में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर ये तहरीफ से इसको बदलते मत और खुलूस नीयत से उसको लेके चलें, तो ऐसे पहचान लें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे एक बाप अपने बेटे को पहचानता है। इतना आसान था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना। ये अहले किताब के लिए, यहूद और नसारा के लिए इतना आसान था जैसे कोई बाप अपने बेटे को आसानी से पहचान ले। तो बहरहाल, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मतलब तुम इसके पहले काफिर, क्योंकि इसके अलावा जो मक्का के मुशरिकीन थे और वो
और जो कुफार हैं दूसरे उनको तो चलो, उनके पास तो चले किताबें नहीं है उनके वक्त, उस वक्त उनके पास कोई किताब नहीं थी कि जिसमें बताया हुआ, उनको तो चलो मुश्किल हो पहचानने में, वो तो इसका इनकार करे, तुम कहीं सबसे पहले ना इनकार करने वाले बन जाना। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मत बनो पहले काफिर इसके। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी आयतों को थोड़ी कीमत के बदले मत बेचो। यानी कौन सी आयतें? वही जो तौरात और इंजील में अल्लाह ताला ने भेजी थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आखिरी दिन के बारे में, कुरान के बारे में। तो उनको बदलो मत। बेचने का मतलब है कि थोड़े से फायदे, दुनिया के थोड़े से फायदे के बदले उनको तब्दील मत करो किसी के कहने पे, अपने नफ्स के कहने पे, या अपने जो है वो बड़े हुक्मरानों के कहने पे उसको बदलो मत। ठीक है? और मुझसे ही डरो। बेचने का मतलब यही है कि उनको तब्दील कर देना थोड़ी सी कीमत लेके। ठीक है? और उसी की मैंने पूरी ये क्यों स्टोरी पीछे से बताई, क्योंकि आगे वाला व से शुरू हो रही है आयत नंबर 42, जो आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो उसी का वो कंटिन्यूएशन है, उसी की अगली बात है। एक तो ये हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि वला तकूनु अव्वल काफिरिन, तुम पहले काफिर मत बन जाना। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वाला, वा से शुरू हो रहा है। तो आगे हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला, और ना, तलबिसु, तुम सब मिलाओ। अब ये देखिए जरा, जो है लाम बा सा, लाम बा सीन ब्लैक में लिखा हुआ है, जिससे हमें पता चल रहा है कि यही रूट वर्ड होगा। ठीक है? अ, और वला से जब शुरू हो रहा है और आगे ता, रूट वर्ड के साथ ता एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जैसे फेले मुदारे होता है, ठीक है ना, ता निशानी फेले मुदारे के लिए, तुम लिखा हुआ भी है ता पिंक में, और तुम उसकी तर्जुमा जो है, इसको हम फेले नहीं भी कहते हैं। ठीक है? कि तुम ऐसे मत करो। तो जैसे फेले अमर होता है, उसी तरह फेले नहीं भी होता है। फेले अमर भी फेले मुदारे से ही बनता है ना, तो फेले नहीं भी, फेले नहीं में ये होता है बस के ला आता है शुरू में। मैंने ये आपको लोगों को बताया था पिछली क्लासेस में फेले नहीं के बारे में भी। अच्छा, तो मैं इसका रूट वर्ड जो है लाम बी सीन, वो आपको मैं दिखा देती हूँ जरा। मैंने यहाँ से ग्रामर खोली हुई भी है, ग्रामर की बुक। हाँ, ये देखें, लाम सीन, ठीक है, ये रूट वर्ड है। और सुभान अल्लाह, ये सेम रूट वर्ड दो मुख्तलिफ अबवाब से आता है। ठीक है? एक आता है बाब दौद से, उस वक्त ये होता है ला बासा, क्योंकि बाब दौद का क्या मतलब है? दौराबा यदरिबु। अच्छा, बल्कि आज मैंने आपके लिए अबवाब भी खोल के रखे हैं। जैसे हम पिछली दो क्लासेस में तो हमने बात की है सुलासी मजीद फीही के अबवाब की। ठीक है? वो ग्रुप में वो हमने शेयर भी किया था। ठीक है? कि 9 अबवाब होते हैं उसके, 8 9 8 शायद उसमें दिए हैं इस बुक में जो मैंने शेयर किए थे। और उसमें होता है कि मजीद कुछ जो 3 मेन मादे के हरूफ होते हैं, उन्हीं में कुछ एक या दो का और इजाफा करते हैं, तो मजीद फी ही बन जाते हैं। ठीक है? और वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी फा अफ़अला है अगर फेले मादी में उसका वजन, तो हमेशा फेले मुदारे में वो युफ़इलु ही होगा। अफ़अला युफ़इलु इफ़अलन। ठीक है? हमेशा ऐसे ही होगा, यानी जो माजी का वजन और जो मुदारे का वजन है वो फिक्स्ड है हमेशा। ठीक है? हमेशा फिक्स्ड है। लेकिन जो सुलासी मुजर्रद है, जो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, मैंने वो भी खोल के रखा हुआ है, मैंने कहा आज उसकी भी जरा बात कर ले हम थोड़ी सी, मैं आपको वो भी बता दूँ। ये देखें, आई होप कि स्क्रीन चेंज हो रही होगी आपके पास, है ना, जैसे जैसे मैं बुक्स चेंज कर रही हूँ। जरा मुझे कोई चैट में लिख के बता दे, अभी ये ग्रामर के सुलासी मुजर्रद के अबवाब खुल गए आपके पास? स्क्रीन पे वही नजर आ रहे हैं ना सबको? चैट में जरा लिख के बता दे। जी ठीक है, जजाकिल्ला खैर। अच्छा, तो जी मैं आपको ये बता रही थी, देखें ये अबवाब हैं सुलासी मुजर्रद के। ठीक है? यानी सिर्फ 3 ही लेटर होते हैं ना जिसमें, वो वाले। ओके? अच्छा, अब इसके भी अबवाब होते हैं, जैसे सुलासी मजीद फी ही के अबवाब होते हैं, उसके 8 होते हैं, इसके सिर्फ इसके 6 हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ये 6 जो है ना, थोड़े से ये टेक्निकली थोड़े मुश्किल इस तरह से है कि हमें पता नहीं चलता कि
अब ये जो लफ्ज है ये किस बाब में से है, ठीक है, वो फिर पहचानना पड़ता है, और फिर उसको उसका जो फेल मुदारी का वजन देखना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें क्या था कि जैसे फतह, अब ये मुख्तलिफ, और ये जब मैंने आपको फेल मादी और मुदारे की गर्दानें कराई थी, और मैंने पिछली क्लास में कहा था कि सब बहनें जो हैं वो जरूर फेल मादी और मुदारे की गर्दानें याद करें, बल्कि होमवर्क के तौर पे मैंने आपको फेल मादी की गर्दान दी भी थी कि आप इसको सब लोग रिवाइज करें, ठीक है। अच्छा, तो उसमें आपने जब वो सुनी होगी रिकॉर्डिंग फेल मादी की गर्दान वाली, तो उसमें आपने सुना होगा कि फ़ाला से तो हमने गर्दान मतलब जो प्रैक्टिस के लिए की थी वो फ़ाला की थी ना, फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता, ठीक है, इस तरह से। लेकिन मैंने बताया था कि फ़ाइला भी उसका वजन होता है, ठीक है, और फाउला भी होता है, यानी मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता। बस जो दरमियान वाला कलिमा होता है, आइन कलिमा जिसको कहते हैं, उस पे मुख्तलिफ हरकत आ सकती है, क्योंकि उसकी अल्फाज की वो अदायगी ही ऐसे होती है अरबी में, ठीक है। तो हमारी आसानी के लिए फिर उनको अबवाब बना दिया गया है। अरबों को तो कोई जरूरत ही नहीं है ना अबवाब की, ना वो तो वैसे ही सही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम इस तरह समझें। अच्छा, तो जो फेले माजी के भी वजन होते हैं ना, वो तीन वजन होते हैं, क्या होते हैं? फाला भी होता है, जरा आप ये रेड वाला देखें, जरा रेड को फॉलो करें अगर हम। एक मिनट, मैं जरा कलर इसका चेंज करके कोई ऐसा कलर ले लूं जो इसमें ना हो। चलिए ये वाला, जैसे ये देखें आप माजी के वजन को अगर, तो यानी ये आइन कलिमा पे फतहा है, ठीक है, सब में ये देखें जरा, सब में ऐसे ही है, ये तीन जो पहले अबवाब है ना, ये ऐसे है कि माजी में फतहा 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 है, ठीक है। आगे जरा नीचे जो दो अबवाब है उसमें आप आ जाए तो फेले माजी में कसरा कसरा है, ठीक है, ऐसे। और जो तीसरा है मतलब वजन, वो है के फेले माजी में आइन कलिमा पर वम्मा हो, ठीक है, ये डिफरेंस है कि माजी में वो फाला के वजन पर भी हो सकता है कि फतह हो, फाइला के वजन पर भी हो सकता है कि कसरा हो, और फाउला के वजन पर भी हो सकता है कि वम्मा हो। ये तो मैंने फेल माजी की गर्दान जब कराई थी तो बताया था, ठीक है। आज आपको ये बता रही हूँ कि जब यहाँ पर कोई फतहा वाला होता है फेल माजी में, तो कभी तो उसका फेल मुदारे भी बिल्कुल उसी वजन पे बनेगा, यानी यफ़अलु के वजन पे, फ़अला यफ़अलु, ये सबसे ज्यादा आने वाला वजन है, और इसी वजन पे हम गर्दानें याद भी करते हैं, ठीक है। पहले माजी की भी अगर आप गर्दान याद करेंगे तो यफ़अलु यफ़अलानि यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलानि तफ़अलूना, इस तरह, यफ़अलना सॉरी, और फिर तफ़अलु तफ़अलानि तफ़अलीन तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलानि तफ़अलना अफ़अलु नफ़अलु, ठीक है। तो फतहा ही हम लेके उसकी प्रैक्टिस करते हैं उस गर्दान की, तो यहाँ पे भी देखें फतहा ही है। लेकिन अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा जब मादी में फ़अला वजन होगा तो मुदारे में यफ़अलु ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ अल्फाज इस वजन पे आते हैं और सबसे ज्यादा इसी वजन पर आते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज फिर इस वजन पर भी आते हैं कि फेल मादी में तो वो फ़अला का वजन ही है, जैसे दौराबा है ना, फ़अला का वजन है, लेकिन मुदारे में वो यफ़इलु के वजन पर आ जाता है, यफ़अलु के वजन पर नहीं आएगा, यफ़इलु के वजन पर आएगा, कसरा के साथ आ जाएगा ये। तो ये हमें इसीलिए हमेशा डिक्शनरी देखना पड़ती है कि अच्छा ये कौन से बाब से है, कि फेल मादी में क्या वजन है तो मुदारे में उसका डिफरेंट वजन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे फेल मादी में वही वजन है, फतहा 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 वाला तीनों, लेकिन आगे मुदारे में देखो तीनों अलग है, यानी ये फतहा फतहा, यहाँ फतहा है तो यहाँ कसरा है, और यहाँ फतहा है तो यहाँ वम्मा है, ठीक है। आप देखिए यह शुरू, तो अब ये इसीलिए हमें बार बार डिक्शनरी देखना पड़ती है सुलासी मुजर्रद में। अ, हमें सुलासी मजीद फीही में डिक्शनरी नहीं देखना पड़ती, वो जब भी अफ़अला होगा तो लाजिम युफ़अलु ही होगा उसका मुदारे। लेकिन यहाँ पे हमें माजी पता भी चल जाए कि इस वजन पे है, लेकिन मुदारे फिर भी हमें पता नहीं चलता कि कौन से उसमें कौन सा वजन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। फिर इसी तरह यहाँ पे भी देखिए समिआ, कसरा से है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फेल मुदारे में भी कसरा वाला ही वजन हो उसका, ठीक है, वो फतहा वाला वजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे फतहा कसरा है और यहाँ फतहा है, ठीक, यहाँ कसरा है तो यहाँ पे भी कसरा ही है, तो ये भी दोनों डिफरेंट हो गए अब, ठीक है। तो इसलिए तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट है ना,
उसको फिर डिफरेंट डिफरेंट बाब का नाम दे दिया गया, और यहाँ पे दम्मा है तो यहाँ पर भी दम्मा ही है। ये एक ही बाब है बस। अगर यहाँ पे कस दम्मा आएगा तो यहाँ पर भी दम्मा ही आएगा। ये सिर्फ एक ही बाब है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये चूंकि अलग अलग थे, सिर्फ फेल माजी और मुजारे के वजन के बेस पे ही, तो उनको याद रखने के लिए उनके ना मुख्तलिफ जो उस बाब से आते हैं अल्फाज, उन्हीं अल्फाज पर उस बाब का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो ये बाब के नाम है, नाम बाब, ठीक है, यानी बाब का नाम। तो यानी अगर फतहा है फेले मादी में भी और फेले मुदारे में भी फतहा है, तो उसको बाब फतहा कह दिया गया, ठीक है। यानी जो ये लफ्ज है फतहा, उसने खोला, इसका मतलब है, ठीक है, फतहा उसने खोला। तो ये ऐसा लफ्ज है कि इसके फेले मादी में भी और फेले मुदारे में भी फतहा ही आता था, ठीक है। और फिर बेशुमार अल्फाज हैं जो इसी वजन पर आते हैं, ठीक है। तो उस बाब का यही नाम रख दिया गया, तो जब भी, और उसकी अलामत ये फ बना दिया गया डिक्शनरी में। आइंदा से जब मैं आपको डिक्शनरी दिखाऊंगी, तो आप देखेंगी कि रूट वर्ड जो उसका लिखा होता है ना, मादा लफ्ज का, उसके आगे ना एक ब्रैकेट में लिखा होती है उसकी अलामत, वो इन्हीं में से कुछ होगी, ठीक है। तो डिक्शनरी जैसे इंग्लिश की कंसल्ट करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, तो अरबिक डिक्शनरी के लिए भी ज़ाहिर है कुछ रूल्स हैं। तो वो ब्रैकेट में अगर फा लिखा हुआ है तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये बाप फातहा से है। तो इसका मतलब है कि इसका फेले मुदारे भी इसी वजन पर बनेगा। तो फतह यफ्तहु ऐसे होगा, पढ़ा जाएगा। अच्छा, अगर कोई बाब दौद से है, बाब दौद का क्या मतलब है कि वो बाब दौराबा से है। अब इसका क्या वजन है, दौराबा यबरिबु, यबरिबु। तो कसरा आएगा, ठीक है। ये मतलब है इसका कि बस मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मीनिंग जो नॉर्मल माजी मुदारे के वही है, लेकिन ये सिर्फ पढ़ने के अंदाज मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ अल्फाज के। अच्छा, तो फिर उसके बाद ना सौरा, अगर कोई बाब नून लिखा हुआ आपको नजर आए, अलामत नून, तो उसका मतलब बाब ना सौरा है। तो ना सौरा यंसुरु, आज हमारे लेसन में बाब ना सौरा से भी लफ्ज आए हुए हैं, ठीक है। और इससे दूसरे अबवाब से भी, तो मैं देख अभी दिखाती हूँ आपको दोबारा। अच्छा, बाब समिआ, सीन लिखा हुआ नजर आए तो उसका मतलब है बाब समिआ है। यानी फेले मादी में कसरा का वजन है, लेकिन फेले मुदारे में फतहा का वजन ही है। समिया यस्मउ ऐसे। और हसीबा, सीन मतलब फेले मादी में तो कसरा ही है। हा बाब अगर लिखा बाब को नजर आए तो उसका मतलब हसीबा से है। यहसीबु उसका फेले मुदारे होगा वजन। और कारुमा, खाफ लिखा हुआ नजर आए अगर आपको, तो मतलब कारुमा, तो फिर यकरुमु, कारुमा यकरुमु, ठीक है। दोनों में दम्मा दम्मा आएगा, मादी और मुदारे के वजन में, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका कि ये इस तरह से अबवाब चलते हैं। और इसीलिए हमें हर लफ्ज का ना देखना पड़ता है कि कौन से बाब से है वो, फिर हम उसका फेले मुदारे बना सकते हैं। तो ये छह मुख्तलिफ ग्रुप हैं, छह मुख्तलिफ अबवाब हैं तुलासी मुजर्रद के, ठीक है। मादे के वजन के हिसाब से ये इनका जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। तुलासी मुजर्रद में यानी ऐसे अफ़आल, ऐसे अल्फाज, ये फेल जो है अरबी में, जिनमें सिर्फ तीन लेटर है मादे में, उनके उसके वजन के हिसाब से, माजी और मजारे के वजन के हिसाब से छह मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनको बाब का नाम दिया गया है। और हर बाब का एक एक लफ्ज लेके उसका नाम रख दिया गया है। तो ये अबवाब होते हैं सुलासी मुजर्रद के, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अगर कोई ऐसा बंदा जो बिल्कुल पहली दफा ये सुन रहा था और उसको कुछ कंफ्यूजन है, तो वो पूछ लें, ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए। और अगर कोई हमारा जो बाद में भी बहुत सारे लोग माशाल्लाह सुनते हैं रिकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि उनमें से भी कोई पहला सुन रहा और वही कंफ्यूजन हो। तो अगर आप में से कोई पूछे, तो वो उस सुनने वाले का भी क्लियर हो जाए डाउट बाद में। अगर कोई किसी को कोई ऐसा है जिसको कुछ समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये नई चीज मैंने आज बताई है। अच्छा, कोई नहीं पूछ रहा तो इसका मतलब है कि क्लियर है सबको, माशाल्लाह। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर, तो हम इसको, मैं ये जरा क्लियर करती हूँ अपनी ड्राइंग्स को, और हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये अब बाब है, ठीक है। तो अब ये बाब फा बौद नून सीन हा काफ आपने याद रखना है। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ पिछले पेज पे, जो मैं आपको बता रही थी, ये, ठीक है। अच्छा,
अब इसमें हमारा जो पहला लफ्ज था लाम बा सीन, ठीक है, तो अब ये बाब दौद से है। और आज मैंने आपको इसलिए ये डिटेल बताई कि बिल्कुल देखें सुभान अल्लाह, एक ही लफ्ज दो अबवाब में आके कैसे उसके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये जो हमारा जो पहला है बाब दौद से, ठीक है, दौद का क्या मतलब है, दौराबा, ठीक है, तो दौराबा यदरिबु, तो लबसा यलबिसु उसी वजन पे, ठीक है। लबसन इसका फेले, इसका बनता है मस्दर, और इसका मतलब है खलत मलत करना, मुश्तबा कर देना, मिक्स कर देना, गुडमुड कर देना, गडमड कहते हैं शायद, ठीक है ये। तो सूरह आले इमरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिमा तलबिसूना, अब यहाँ से यलबिसु से पूरी गर्दान चलेगी फेले मुदारे की, तो तलबिसूना तुम सब खलत मलत करते हो, तुम सब मिक्स करते हो। लिमा तलबिसूना क्यों, लिमा का मतलब है क्यों, तलबिसून अल हक़ बिल बातिली, बातिली तुम सब हक को बातिल के साथ क्यों मिक्स करते हो, क्यों गटमट करते हो। ये सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है मिक्स करना। अभी भी जो हमारा आज लफ्ज आया था सबक में वो यही था, इसी बाब से था, बाब द्वारा बा से। लेकिन सुभान अल्लाह सेम रूट वर्ड है लाम बा सीन, लेकिन अगर वो बाब सामिया से आ जाए, ठीक है, देखें बाब सामिया से आ जाए, यहाँ वो सीन लिखना भूल गए हैं, तो लबिसा बन जाता है। तो सामिया यस्माउ, लबिसा यलबसु उस वजन पे। लुब्सन देखें उसका वजन उसमें भी मुख्तलिफ है, मस्दर में भी, ठीक है, ये लब्सन और ये लुब्सन। तो ये है पोशाक के माने में, पहनने के माने में, ठीक है भाई। यलबसून सियाबन खुदरा सूरह कहफ में है कि वो लोग जो है वो सब्ज कपड़े पहनेंगे, जन्नत की बात हो रही है। अच्छा, तो यह लिबास उन, फिर उसी से इसमें जात बनता है लिबास, जिसको हम जो हमें बहुत अच्छी तरह पता भी है, उर्दू में हम इसी माने में इस्तेमाल करते हैं, पहनने की चीज, ठीक है, लिबास। तो वो इस मादे से जब आए तो फिर उसका मतलब है। और जो इस मादे से लब्सुन इसमें जात आए, तो वो उसका मतलब है शक, शुबा। सुबहान अल्लाह, देखिए जरा कितना मुख्तलिफ है अब मानी। तो ला बसा यल बिसु फेले बाबे बाबे दौराबा से जब आए, तो फिर इसका मतलब है खलत मलत करना। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ, असल में जस्ट अ मिनट, मैं इसको जरा, ओह सॉरी। अच्छा, तो हमारा वो था सबक यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। तो वला तलबिसु, ठीक है, क्या था पहले दौराबा से, दौराबा यदरिबु, यदरिबु था ना, तो कसरा के साथ है तलबिसु, ला बासा यलबिसु, यलबिसु यलबिसानी यलबिसूना, तलबिसु तलबिसानी यलबिसना, तलबिसु तलबिसानी तलबिसूना, ऐसे था तलबिसूना। तुम सब मिलाओ, खलत मलत करो, मिक्स करो, ठीक है। अच्छा, लेकिन चूंकि ये फेले, मैंने आपको बताया कि ये फेले नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये फेले नहीं। यानी जब फेले मुदारे के शुरू में ला लगा दें और अलामत मुदारे को ना हटाएं, लेकिन एंड पे उसको सुकून दे दें। आपको अगर याद हो, जब हम फेले अमर की बात करते हैं, सॉरी, पहले अमर में क्या होता है, पहले अगर फॉर एग्जांपल ये तल भी सूना था, बेसिकली मैं आपको लिख के बताती हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पूरी गर्दान पढ़ के सुनाई है ना, तो ये तल भी सूना था, और इसका मतलब था कि तुम सब मिक्स करते हो, तल भी सूना, तुम सब मिक्स करते हो। तो अगर उसे हमने पहले अमर बनाना हो, रिवीजन हो जाएगी आपको, आई होप कि इंशाल्लाह याद होगा, लेकिन रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, तो तल भी सूना नॉर्मल फेले मुदारे है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इससे फेले अमर बनाएं, तो हम कैसे फेले अमर बनाते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि चूंकि अब ये फेले मुदारे नहीं है, फेले अमर बनाना, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये ता जो है ना फेले मुदारे की जो निशानी, इसको हटा देते हैं और एंड पे सुकून दे देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, फेले मुदारे हालत रफा में होता है, उसको हम सुकून दे देते हैं। अब यहाँ दम्मा जो उसका हटा देते हैं, यानी जैसे फ़अला यफ़अलु, तो यफ़अलु में तो लू होता है ना, हमें दम्मा नजर आ रहा होता है, लेकिन जो जमा के और तस्निया के सीगे हैं ना, तो उसमें हमें दम्मा नहीं नजर आ रहा होता, उसकी बजाय ये नून होता है, इसलिए इसको नून अराबी कहते हैं। जब मैंने फेले मुदारे की गर्दान कराई थी ना आपको,
اس میں بتایا تھا میں نے، آج میں فعل مضارع کی گردان آپ کو پورا ویک ریویژن کے لیے دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس فعل مضارع کی گردان کی جب آپ ریکارڈنگ سنیں گے نا، تو اس میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ نون اعرابی ہوتا ہے، یعنی جو یعنی فعل یفعلو، یفعلو میں ہم کہتے ہیں کہ جو یہ غمہ آتا ہے نا شروع میں یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ نارمل جب سنگولر ہوگا تو اس میں تو غمہ کی شکل میں نظر آئے گا یہ، ٹھیک ہے؟ لیکن یفعلو یفعلانی، ایون دیکھیں تسنیہ میں نہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا، تسنیہ میں یفعلانی نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جمع میں یفعلون، واو آ کے پھر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تسنیہ اور جمع میں جو حالت رفع کی نشانی ہے نا، یہ واو کا ہونا ہے۔ اگر واو ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حالت رفع ہے، ضمہ والی حالت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں نے آپ سے کہا کہ اس کو حالت سکون میں لے جائیں، سکون دے دیں، تو یہ نون ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حالت سکون میں آ گیا۔ تو خالی اگر واو رہ جائے تو حالت سکون ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں جو بلو میں لکھا ہوا ہے، جو اصل میں تھا وہ خالی واو الف ہے، اس کا مطلب اس کا نون ڈراپ ہوا ہوا ہے، یہ نون ڈراپ ہوا ہے تلبسونا کا۔ تو اس کا نون ڈراپ ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اب یہ نارمل فعل مضارع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تلبسونا تھا نارمل، اب یہ تلبسو رہ گیا خالی، تو اس کا نون ڈراپ ہوا ہوا ہے۔ یہ حالت رفع سے حالت سکون میں آیا ہوا ہے، حالت سکون میں بنانا ہو یا حالت نصب میں، دونوں صورتوں میں نون ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ یاد رکھیے گا۔ تو جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو ہم سب اس کا نون ہٹا دیتے ہیں اگر وہ جمع کا صیغہ ہو تو۔ اگر خالی یفعلو تھا تو یفعل کر دیں گے، اس کو ایسے سکون دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر تثنیہ یا جمع ہو، یعنی یفعلانی ہو یا یفعلون ہو تو نون ہٹ جاتا ہے، یفعلو ہو تو ضمہ ہٹ کے سکون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فعل امر تھا۔ تو اب یہاں پر بھی جسٹ اے منٹ اچھا، تو جیسے میں نے کہا کہ یفعلو نام ہے، اس کو بھی میں ہٹاتی ہوں یہ، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم فعل امر بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ تا ہٹا کے الف لگا دیا، اور پھر اگر فعل امر ہم بنا رہے تو پھر نون بھی ہٹا دیا، ٹھیک؟ کیونکہ یہ حالت رفع کی نشانی تھی۔ تو اب یہ ہم پڑھا تو نہیں جا رہا، تو پڑھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ الف پر مطلب کچھ لگاتے ہیں، اگر یہاں پہ فتحہ اور کسرہ ہو تو دونوں صورتوں میں کسرہ لگاتے ہیں، فتحہ ہاں کسرہ لگاتے ہیں۔ تو البسو اس کا فعل امر بنتا، البسو کا مطلب تھا ملاؤ، مکس کرو، البسو یہ بنتا فعل امر، ٹھیک ہے؟ اب اگر فعل نہیں بنانا ہے، البسو ملاؤ، اگر ہم نے کہنا ہے کہ مت ملاؤ تو اس کو فعل نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو بتایا ہوا ہے میں نے، لیکن میں ریوائز کرا رہی ہوں، کچھ ٹائم ہمیں ریویژن کی ضرورت رہے گی۔ فعل سوری یہ لام ہے، ٹھیک ہے؟ فعل نہیں، اس کا مطلب ہے کہ منع کیا جا رہا ہے کسی کام سے، کیسے؟ مت کرو، فعل نہیں۔ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم جو ہے علامت مضارع نہیں ہٹاتے، ٹھیک ہے؟ جسٹ گیو می منٹ، میں اس کو ذرا مٹا لوں پرانے کو، یہ ٹھیک ہے؟ اس میں کیا فعل امر اور فعل نہیں میں کیا فرق ہے؟ فعل امر میں ہم علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں، فعل نہیں میں نہیں ہٹاتے، یاد رکھیے گا، فعل نہیں میں نہیں ہٹاتے علامت مضارع، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اینڈ پہ سکون دینا ہے نا وہ سیم رہتا ہے، کیونکہ حکم تو اس میں بھی ہے نا، اس میں بھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ ملاؤ، اس میں کہا جا رہا ہے کہ مت ملاؤ، تو آرڈر تو اس میں بھی ہے، اس میں کرنے کا آرڈر ہے، اس میں نہ کرنے کا آرڈر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آرڈر ہے حالت سکون تو وہ آئے گی، اس کی نون تو ڈراپ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ شروع اینڈ سے یہ نون یہاں پہ کوئی نہیں آپ کو نظر آ رہی، لیکن علامت مضارع نہیں ہٹے گی، یہ نشانی ہے فعل امر اور فعل نہیں میں ڈفرنس یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور شروع میں ایک لا لگا دیتے ہیں نہیں کا معنی لانے کے لیے، ولا اور مت اور نہ کرو، یعنی لا کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ علامت مضارع رہے گی، صرف کیا فرق آئے گا کہ اینڈ پہ ہم حالت سکون کر دیں گے۔ اب دیکھیں ذرا، میں اگر آپ کو ترجمے میں ڈفرنس بتاؤں تو سبحان اللہ، اگر ترجمے میں اس طرح آئے نا کہ ولا تلبسون، یعنی پورا نارمل فعل مضارع آپ کو لکھا ہوا نظر آئے، تلبسون اور پیچھے لا نظر آئے، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا کہ تم سب نہیں ملاتے ہو، یعنی نارمل بات ہو رہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سب نہیں ملاتے ہو، ایسے ہوگا بالکل، اور کوئی فرق۔ لیکن اگر آپ نون ہٹا دیں تو یہ فعل نہیں بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم سب نہیں ملاؤ،
हुक्म दिया जा रहा है कि ऐसे मत करो। तो नून का होना और नून का ना होना कितना बड़ा फर्क आ जाता है उसमें। नून है वला तलबिसूना, तो उसका मतलब है कि नॉर्मल फेले मुदारे है और उसमें मनफी के मानी है, यानी कि तुम सब नहीं मिलाते हो। लेकिन अगर नून नहीं है तो उसका मतलब है कि तुम सब ना मिलाओ। पहले फेले नहीं है फिर वो। ठीक, बहुत वजाहत से मैंने आपको ये बता दिया आज। इंशाल्लाह याद रहेगा और समझ भी आ गया होगा। अच्छा, तो वला तलबिसू, अब ये चूंकि वो एंड पे नून गायब हुआ हुआ है और उसकी जगह एक अलिफ लगा देते हैं फिर बताने के लिए कि मादे का वाव नहीं है। वला तलबिसू, और तुम सब मत मिलाओ, मत मिक्स करो, मत खलत मलत करो। अल हक, हक के ऊपर फतहा है, कॉफ पे आखिर में फतहा का मतलब है कि ये हालत नसब में है, और उसका मतलब है कि ये मफऊल है। फेल के बाद, ये फेल ही है ना, फेल नहीं है, फेल है। फेल के बाद एक नाउन, अलिफ लाम से पता चल, अल हक, अल हक, अलिफ लाम से पता चला कि इसम है। जब एक हालत नसब का इसम आए फतहा के साथ, तो इसका मतलब है कि ये मफऊल है। फेल के बाद जब एक हालत नसब का इसम आए तो वो मफऊल होता है, यानी उस पर काम हो रहा होता है। मत मिलाओ, किसको मत मिलाओ? हक को, हक को मत मिलाओ। बिल बातिली, बातिल के साथ, बी का मतलब के साथ, ठीक है। और बा की वजह, बा हरफ जर है ना, उसी की वजह से यहाँ लाम के नीचे कसरा आ गया। बातिल के साथ, हक को बातिल के साथ मत मिलाओ, इनको मिक्स ना करो कि कुछ झूठी बातें कुछ सच्ची बातें जो है ना मिला के तुम लोगों को बताते हो। ये उलमा को कहा जा रहा है बेसिकली, जो अहले किताब के उलमा थे ना, जो पीछे भी अल्लाह ताला ने बात की थी कि मेरी आयतों को थोड़ी कीमत के बदले मत बेचो, ठीक है। तो ये उलमा ही थे ना जो, जिनके हाथों में तौरात और इंजील वगैरह थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि कुछ पैसे लेके वो लोगों के मर्जी मर्जी के फतवे दे दिए, लोगों की मर्जी के कवानीन बता दिए, चेंज कर दिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने वो कहा पीछे, और अभी भी कहा कि हक को बातिल के साथ मत, कुछ तो है कमात वो तो सही बता देते हो वहां से, और कुछ जो है वो मिक्स करके बताते हो, तो मत झूठ और हक को मत मिलाओ। वह, और अब ये ला जो है ना, ये इसके साथ भी चलेगा, ठीक है। वह और, यानी ना, देखे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये क्योंकि बार बार रिपीट, ला ये भी ना करो और ये भी ना करो, तो वो ला जो है ना एक ही दफा क्या है कि आगे दोनों हुक्म दे दिए। और ना तक तुम, अब बिल्कुल उसी तरह से आप देख रहे हैं कि काफ ता मीम जो है ये ब्लैक में है, तो इसका मतलब यही रूट वर्ड है, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये फेले सुलासी मुजर्रद है। एक मिनट। ये बाब, अभी मैंने अब आपको अबवाब बताया ना, तो ये है नून से, बाब नून से। बाब नून का क्या मतलब है? बाब ना सारा, तो ना सारा यानी का तामा यकतुमु, ना सारा यंसुरु, ये है अबवाब, ठीक है। बल्कि अगर मैं खोलूं अभी यहाँ बाब, जस्ट अ मिनट, ये देखें, ये ठीक है, ये वाला बाब है, बाब नून से है ये। ठीक, बाब नून से। तो बाब नून कैसा होता है कि फेले मादी में फतहा वाली शक्ल होती है नासरा, और उसकी जो है मुदारे वाली से यह शुरू होती है, ठीक है, ये शक्ल है, ठीक है। बाब नासरा से है ये। कतमा, जो हमारे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है खतमा यकतुमु होगा, ठीक है, खतमा यकतुमु। तो यकतुमु, यकतुमानी, यकतुमुना, तकतुमु, तकतुमानी, यकतुमना, तकतुमु, तकतुमानी, तकतुमूना। बेसिकली ये पूरा क्या था? तकतुमूना, छुपाना होता है इसका मतलब, ठीक है। तो जो ला है, ये मैंने कहा ना कि ये इसके साथ भी है, और उसकी उसके उसका सबूत क्या है कि ला इसके साथ भी है, क्योंकि जैसे ला की वजह से यहाँ नून हटा, उसी तरह ला की वजह से यहाँ पे भी नून हटा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो फेले नहीं का ही इफेक्ट यहाँ पर भी है। और ना तुम छुपाओ, कतमा का मतलब होता है छुपाना, और ना ही तुम छुपाओ अल हक, हक को, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने दो बातें कही, एक तो ये कि हक को बातिल के साथ मिक्स मत करो, खलत मलत मत करो, और ना ही हक को छुपाओ। यानी एक तो होता है कि कुछ मिक्स करके बताना, और एक होता है कि टोटली छुपा ही जाना, यानी बताना ही मत। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयात होती थी, उनको वो छुपा ही जाते थे, टोटली बताते ही नहीं थे। और जो अहकामात वगैरह होते थे, कुछ सच्चे कुछ झूठे बता मिला के उनको बता देते थे उलमा अपने
फॉलोअर्स को, यानी यहूद और नसारा के जो आम लोग थे उनको। तो अल्लाह ताला उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो। व अंतुम, हालांकि तुम, अब यहाँ देखें, यहाँ वाव का तर्जुमा और से है, और, वाह, और, ठीक है, वाह और, ठीक, देखें अक्सर जगह पे वाह का तर्जुमा आपको और ही नजर आएगा, वाह और, वही या फर फत्ताकुन, और सिर्फ मुझसे ही डरो। वाह का तर्जुमा अक्सर और ही होता है, वला तशतरू, और मत बेचो, ठीक है। लेकिन ये जो है वाव का तर्जुमा लिखा हुआ है हालांकि, ये वाव हालिया इसको कहते हैं। अभी टाइम नहीं है इसकी डिटेल में जाने का, इंशाल्लाह जब हम, बस आप कभी इस तरह रख लें कि हालांकि तुम जानते हो, मतलब सेंस भी बन रही है कि अल्लाह ताला मना करे थे कैसे मत करो। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। अंतुम, तुम सब, नॉर्मल इसमें जमीर है, जमा की जमीर है हाजिर की। अंता, अंतुमा, अंतुम, ठीक है। जमायर भी सबको याद होने चाहिए, ये जमीर मुनफसिल है जो फासले पे रह के आती है। तालमूना नॉर्मल सुलासी मुजर्रद है, ठीक है। आलिमा या आलमू, अब ये जो आइन लाम मीम है ना, रूट वर्ड, ये बाब सामिया से होता है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से बाब बाब में से। और अगर कोई जो है ना वो इसकी भी अगर स्क्रीनशॉट लेके डाल दे ग्रुप में तो बहुत सहूलत रहेगी। ये 6 अबवाब की भी सुलासी, हमने मुजर्रद सुलासी मजीद फी के तो पहले ही डाले हुए हैं, सुलासी मजरद के भी चले जाएंगे ना तो रेफरेंस के लिए इजी रहेगा लोगों को। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी वो क्या बता रही थी, सॉरी। हाँ, आलिमा, तालमून का ना, आलिमा यअलमु, समिया यस्माउ से होता है वो, ठीक है। इसी तरह अच्छा चले, बस वही देखते हैं जो हमारा सबक है, ठीक है। तो आलिमा यअलमु ऐसे है ये, समिया यस्माउ से। तो यअलमु, यअलमून, यअलमु, यालमानी, यालमून, तालमु, तालमानी, तालमून, इस तरह से आता है, ठीक है। तो अंतुम तालमून, तुम सब जानते हो। हालांकि तुम सब जानते हो, तुम्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी तुम उसको छुपाते हो, ठीक है। तो ऐसे मत करो। वह अकीमुस्सलाता, और तुम सब कायम करो। अब ये ना, अब यहाँ पे भी देखिए अकीमूना था। अब ये जो मतलब यहाँ पे ये कीमूना था, तो वाओ के आगे अलिफ ब्लू कलर में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये रूट वर्ड में वाओ नहीं था, यहाँ से नून हटा हुआ है। और ये इसका फिर क्या मतलब है, जब नून हटा हुआ है और सब लिखा हुआ है तुम सब ऐसे करो, तो ये इसका मतलब फेले अमर है। और इसका रूट वर्ड क्या है, हमने वैसे पढ़ा हुआ है पहले, क्योंकि ये सूरह बकरा जब हमने शुरू की थी तो बिल्कुल शुरू में ये आ गया था। तो लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। कौफ वाओ मीम इसका रूट वर्ड है, ठीक है, जो कि बनता है कवामा, राइट। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं आपको वहां से बस इसको भी थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ एक दफा, इस डिक्शनरी में से। अ, सॉरी। जी, ये आ गया वो पेज। ये देखिए यहाँ पे अगर आपने किसी ने कंसल्ट करनी हो डिक्शनरी, तो यहाँ पे ये लिखे होते हैं ऊपर ना कि इस पेज पे कौन कौन से हैं। तो कॉफ वाला ये चल रही है पेज, तो कॉफ वाओ वाले भी हैं इसमें, कॉफ वाओ सीन वाले भी हैं, इस तरह से ना, तो ये वाले चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्या रूट वर्ड है, कॉफ वाओ मीम, राइट। कॉफ वाओ, नहीं सॉरी,
आगे है कॉफ और लाम, अभी तो चल रहा है ना, लाम मीम नून, आगे है लाम। ठीक है, ये रहा कॉफ वाओ मीम। ठीक है, ये है रूट वर्ड। तो ये देखिए बाब दौद लिखा हुआ है ना, अब आपको पता चल जाएगा बाब दौद का क्या मतलब, बाब दौरा से। तो दरब यदरिबु होता है। ये एक दफा हम 6 अबवाब के वजन याद कर लेंगे ना, तो फिर पता चल जाएगा। ठीक है, दरब यदरिबु होता है। ठीक है, तो कावामा, नहीं, ये क्या, कावामा यकवुमु, तो गलत लिखा हुआ है इन्होंने। ये बाब दौरा से तो ना हुआ, फिर ये बाब नासारा से हुआ, नासारा यंसुरु, गलती हो गई भी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दम्मा जब आता है तो वो बाब नासारा से है। फतहा और दम्मा वाला जो है ना, ये जब मैंने दोबारा आपको खोल के दिखाती हूँ, ये सिर्फ एक ही बाब ऐसा है जिसमें यहाँ फतहा है और यहाँ दम्मा है, सिर्फ ये बाब ऐसा है, बाब नासारा। तो ये उसी बाब से है, वहां लिखने में दौद लिख दिया उन्होंने गलती से। ठीक है, तो ये कैसा है फिर, अम्मा, यहाँ बाब नून आना है। सुभान अल्लाह। ये वैसे ना हम बता भी सकते हैं जिन जो बुक वालों को ना, ताकि नेक्स्ट एडिशन में इसको करेक्शन कर लें। मैं अपने पास इसको नोट करने लगी हूँ, ताकि, अच्छा। हाँ, तो खावामा, और हमें पता है कि ये वाव जो है ये वो है, वीक लेटर है ना, हर्फ इल्लत है, तो हमने इसको समझा हुआ है। जो मैंने कवाला आपको बताया था ना, बिल्कुल वही है। कौवाला का मुझे अच्छी तरह याद है, कौला जब आया था बहुत दफा। तो कौला कैसे बनता है मैंने आपको डिटेल में बताया था। कौला से जैसे जैसे कौला बनता है, और काना भी कावाना है, और उससे काना यकूनू जैसे बनता है ना, बिल्कुल वही बाब है ये। तो कावामा यकवुमू से कामा यकूमू बनता है, ये असली है कावामा, लेकिन जो इस्तेमाल होता है, इस्तेमाली कैसे, कामा, कामा यकूमू क़ियामन। ठीक है, और ये कसीरुल मानी लफ्ज है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये लफ्ज बहुत सारे मानों में आता है, कसीरुल मानी है। ठीक है, खड़ा होना, जिम्मेदार होना, और कुरान पाक में अक्सर ये नजर आएगा आपको। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे मुख्तलिफ जगहों पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मुख्तलिफ मानी उसके होते हैं। तो खड़ा होना भी है इसका मतलब, जैसे कद कामत सलात, नमाज खड़ी हो गई है ना। उसमें कामत क्यों आता है, क्योंकि नमाज के लिए आता है, सलात है तो खड़ी हो गई, खड़ा होना भी इसका मानी होता है। और जिम्मेदार बनाना भी, कवाम जिसको कहते हैं कि मर्दों को अल्लाह ताला ने कवाम बनाया, निगरान बनाया है। ठीक है, सीधा होना, बरकरार होना, हक साबित होना, मुस्तहकिम होना। सुभान अल्लाह, कितने मानी है इसके, 5 मानी तो उन्होंने यहाँ पे ही लिखे हुए हैं। अच्छा, और जो हमारा लफ्ज है ना, जो हमारे सबक में आया है, वो आया है बाबे इफ़आल से। अफ़आलु, अच्छा। आ, हाँ, एक मिनट, ये है बाबे अफ़आल। अक़वामा, ये है हमारा अकामा। तो देखिए कावामा यानी कामा, खुद खड़े होना। ठीक है, कामा का क्या मतलब है, खुद खड़े होना। कद कामत सलात, से याद रखें कि नमाज, सलात का मतलब नमाज। कद यकीनन कामत, खड़ी हो गई, नमाज यकीनन खड़ी हो गई, यानी जब नमाज खड़ी होने लगती है तो कामत बोलते हैं ना, वहीं से लफ्ज मिला कामा। तो ये यही वो है, खड़े हो जाना। कामा खुद खड़ा हुआ, लेकिन अकामा किसी को खड़ा किया, बाबे इफ़ाल। ठीक है, बहुत दफा इस पे बात, जैसे दाखला, दाखिल हुआ, अदखला किसी को दाखिल किया, बिल्कुल उसी तरह कामा खुद खड़ा हुआ, अकवामा किसी को खड़ा किया। तो अकवामा तो वो इस असली है ना, तो वाव को हटा के हमें पता है ना कि कैसे उसको चेंज किया हुआ, तो अकामा बन गया। ठीक है, अकामा खड़ा करना किसी को, किसी को कायम करना या खड़ा करना। ठीक है, तो अकामू, अब अकामा से युकीमु फेले वो है। अब इसमें जो है ना, हमेशा इसका वजन अफ़अला युफ़इलु ही रहता है। अब जो वो बाब थे ना कि नसरा यंसुर, अब वो भूल जाएं, वो उसके मुजर्रद के हैं। यहाँ पर हमेशा 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 यही वजन होता है, अफ़अला युफ़इलु, हमेशा यही वजन होता है। इसमें कोई और बाब का तस्वुर ही नहीं है, बाब फ़ाल है तो हमेशा अफ़अला युफ़इलु होगा। तो अकामा युकीमु होगा। ठीक है, जब कसरा है तो
یا سے ایڈ کیا ہوا ہے نا ایک اس کا کمپیٹیبل حرف علت ہم لے کے آتے ہیں. اقام یقیم، ٹھیک. کسی چیز کو قائم و دائم کرنا، تو الذین یقیمون الصلاۃ بہت جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں. اور ابھی بھی ہمارا یہی لفظ تھا، تو واپس چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف. اب یہ اقیمونا، مطلب اب وہاں تو ہم یقیمونا پڑھ رہے تھے. اقامہ یقیم. اب یہ یقیم کا یا کہاں گیا؟ ہٹ گیا، کیونکہ فعل امر ہے. جب یقیم ہٹایا. اچھا، اب ایک اور جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی اس کی ریویژن آئی تھی، میرا خیال ہے میں لکھ کے دکھا دوں آپ کو، ایک منٹ. اچھا، اب وہ کیا تھا ریویژن؟ کیا تھا؟ میں اس کو ڈفرنٹ کلر کر دیتی ہوں. اچھا، یہ کیا تھا؟ اقامہ یقیم ہے نا، یقیم تھا. اب یہ بھی ہم نے پڑھا یقیم، ایسے تھا یقیمون نارمل. جو فعل مضارع ہے ثلاثی مزید فی میں یقیم یہ تھا. ٹھیک ہے، تو جب یقیم اقام یقیم، تو یقیم یقیمانی یقیمون ایسے گردان چلتی ہے پوری. اب فعل امر بنانے کے لیے ہم نے ہٹانا ہے اس کو، یہ والا ہٹے گا. تو اس کی جگہ پہ ہم نے اب الف لگایا. اور یہ باب افعال ایسا باب ہے، یہ پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہمیشہ فتحہ لگتا ہے چاہے کچھ بھی ہو. یہاں پر ہمیشہ فتحہ لگتا ہے. باقی ابھی ابھی میں نے آپ کو یہاں پہ جو بتایا تھا پہلے امر اس کا بنا کے، ہے نا، جب ہم بنا رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ جب اس کو ہٹاتے ہیں علامت مضارع کو اور ایک الف لگاتے ہیں، تو ہم نا جو کیونکہ فوراً بعد والا تو ساکن ہوتا ہے، لفظ سکون ہوتا ہے، تو سیکنڈ والا لیٹر دیکھتے ہیں اس پہ جو ہو. اگر فتحہ یا کسرہ ہو تو دونوں صورتوں میں کسرہ لگاتے ہیں، اور اگر ضمہ ہو تو ضمہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نارمل ہے، باقی سارے ابواب ایسے ہی چلتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر صرف باب افعال میں آ کر ایسا ہوتا ہے کہ ہر صورت میں فتحہ ہی لگتا ہے یہاں. تو جب بھی آپ کو فعل مضارع میں سوری فعل امر میں یہاں فتحہ نظر آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ باب افعال ہے. اینی ویز، پتہ نہیں کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں آپ کے لیے زیادہ چیزیں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو باب افعال ہے یہ، اسی وجہ سے یہاں پہ فتحہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وَأَقِیمُوا اور نون ہٹا ہوا ہے جو فعل امر بنانے کے لیے ہٹتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نون ہٹا ہوا ہے، علامت سکون دینے کے لیے نون ہٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وَأَقِیمُوا تو یہ اس کا مطلب ہے تم سب قائم کرو الصلاۃ نماز. اسم ہے یہ، ہے نا، الف لام نشانی ہے اسم کی، اور تا پہ فتحہ آیا ہوا اس کا نشانی ہے کہ یہ مفعول ہے، اس کے اوپر قائم ہو رہا ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور کام کیا ہو رہا ہے؟ قائم کرنا ہے. یہ قائم کرنا کام ہے. کس کو قائم کرنا ہے؟ کس پر؟ وہ قائم ہونے کا کام کس پر ہوگا؟ نماز پر. اس لیے یہاں پہ فتحہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مفعول پہ ہمیشہ فتحہ آتا ہے، یعنی حالت نصب میں ہوتا ہے. اچھا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو. اب آتو چلیں یہ بھی میں ڈکشنری سے دکھا دوں، یہ بھی بہت زیادہ آتا ہے لفظ، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ کا ہمیشہ اکٹھا ہی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ہی ذکر کیا ہے. اور یہ میں آپ کو ایک منٹ دکھا دیتی ہوں اس میں سے کھول کے آتو کا بھی. تو شروع میں ہی ہے بالکل، کیونکہ حمزہ ہے نا اس کا روٹ ورڈ میں. سبحان اللہ، کیسی اللہ نے مدد کیا، پہلے ہی پیج کھل گیا. حالانکہ ڈکشنری کے پیجز پیج نمبر اور یہاں میرے پاس جو ہارڈ کاپی ہے اس کی اور یہ ڈفرنٹ پیج نمبر ہے نا، تو سبحان اللہ وہیں سے کھلا ہے. اب یہ جو پچھلا پیج میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، اس کا روٹ ورڈ، یہ روٹ ورڈ ہے بھائی. ٹھیک ہے، حمزہ تا یا، جو آتو ہم پڑھتے ہیں نا اس میں روٹ ورڈ ہے حمزہ تا یا. اب جو حمزہ آتا ہے نا یہ بھی تھوڑا سا مطلب صحیح فعل نہیں اس کو کہتے ہیں، اس کو فعل محموز کہتے ہیں، حمزہ والا فعل. ٹھیک ہے، جس کے شروع میں یا بیچ میں یا اینڈ پہ حمزہ آ جائے. تو یہ باب دوربا سے ہے. دیکھیں آتا یا دوربا یا ضریبو، رائٹ، یا دوربا یا ضریبو. تو آتا یا تیو اصلی ہے، لیکن ہمیں جب اس کو ہم تھوڑا چینج کرتے ہیں اس کی، کیونکہ یہ بھی غیر صحیح ہے حمزہ کی وجہ سے، تو یہ آتا سوری اتا یا اتی ایسے بن جاتا ہے، کسی کا کسی تک پہنچنا یا آنا. ٹھیک، اچھا یہ تو نارمل ہے باب دوربا سے. لیکن
جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ باب افعال سے ہے اگین. ابھی ابھی جو ہم نے باب افعال کی بات کی نا، تو وہ کیا تھا؟ افعال یفعل، رائٹ؟ ایسے ہی وزن ہے باب افعال کا، افعل یفعل. تو وہ افعل کی بجائے اب یہ اتیا ایسے بن گیا، اتیا، رائٹ؟ اتیا یؤتیو، یہ اصلی ہے، لیکن ٹریٹمنٹ کے بعد وہ اتا جو سوری تو یہ جب حمزہ، دو حمزہ آ جاتے ہیں نا اکٹھے، تو جو سیکنڈ والا حمزہ ہے یہ، اس کو ختم کر کے جو ہے نا وہ اس شکل میں دیکھیں لکھ دیا گیا ہے آ. اور یہ یہاں پر بھی جو یا ہے نا، ریممبر یا بھی جو ہے وہ ہر ویک لیٹر ہے تو وہ بھی پرابلم کرتا ہے. ٹھیک ہے، بیمار ہے وہ، حرف علت ہے، تو اس کا بھی ہمیں پتا. اور جب اینڈ پہ آئے، میں بہت دفعہ آپ کو یہ بات بتا چکی، دوبارہ بتا رہی ہوں، ویسے بیچ میں کہیں آئے نا تو ڈراپ ہی ہو جاتے ہیں، اور واؤ تو کہیں پہ بھی آئے تو ڈراپ ہو جاتی ہے. ویک لیٹر جو واؤ ہے شروع مطلب بیچ میں آئے یا اینڈ پہ آئے وہ ڈراپ ہی ہو جاتا ہے. لیکن جو یا ہے نا، یا کمپیریٹیولی تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے کمپیریٹیولی واؤ سے. یا کا یہ کیس ہے کہ اگر وہ اینڈ پہ آئے، یا اینڈ پہ آئے، تو وہ اپنی حرکت کھو دیتا ہے، یعنی پروننسیشن میں نہیں آتا اس کے، حرکت جو اس کا اعراب ہوگا، حرکت کا مطلب اس کا اعراب وہ ہٹ جاتا ہے، لیکن لکھنے میں وہ لکھا رہتا ہے. واؤ تو حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور لکھنے میں بھی ختم ہو جاتا ہے جب اینڈ پہ آتا ہے. لیکن واؤ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، یا رہتا ہے. بہت دفعہ بتایا ہوا، اینڈ پہ ہو تو، بیچ میں ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے. تو اب یہ جو مطلب اس کا بھی جو تھا، ہمیں پتا ہے کہ آتا یا، جیسے آتا یا، تو یا جو ہے وہ اس کی حرکت ہم نے ختم کرنی ہے، اس کی پھر وہ پیچھے دے دیتے ہیں، پیچھے خود آلریڈی تا پہ فتحہ ہے، تو اس کے کمپیٹیبل حرف علت لے کے آتے ہیں جو کہ الف ہے. تو الف پھر جو ہے نا وہ اس طرح سے لکھا گیا ہے، الف اس کے اوپر، تا کے اوپر ایک چھوٹا، اس کو الف صغیرہ بھی کہتے ہیں تجوید کی زبان میں. پتہ نہیں پاکستان میں کہتے ہیں کہ نہیں، عربی میں تو اس کو الف صغیرہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو ایک الف کے کاؤنٹ کے برابر پڑھنا ہوتا ہے، جیسے ایک الف پڑھتے ہیں. لیکن دیکھیں لکھنے میں یا موجود ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو یہ بن گیا آتا. تو آپ یاد رکھیں یہ باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے، آتا یؤتی، کیونکہ آتا یا یؤتی ایسے تھا نا، تو آتا یؤتی ایسے بن گیا. ٹھیک، ایتان، تو اس کا مطلب ہے کسی کو کسی تک پہنچانا یا دینا. یہ مطلب اس کے بنتے ہیں باب فعال کا نا، کسی کو کسی، یعنی اتا جو تھا پیچھے جو تھا خالی نارمل ثلاثی مجرد سے، اس کا مطلب ہے کسی کا کسی تک پہنچنا یا آنا، خود یعنی آنا یا خود پہنچنا، رائٹ؟ لیکن جو باب فعال میں نا وہ متعدی اور لازم کا بھی میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کانسیپٹ دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ جیسے داخلہ خود داخل ہونا، لیکن ادخلہ داخل کرنا. ٹھیک، تو اتا جو ہے، اتا وہ ہے یعنی خود پہنچنا کہیں، لیکن آتا کسی کو پہنچانا، کسی کو کسی تک پہنچانا. باب افعال میں لازم سے متعدی میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے داخلہ سے ادخلہ کا ڈفرنس ہے، تو اسی طرح آتا سے جو اتا بنا، آتا تو وہ کسی کو کسی تک پہنچانا، یعنی پیسے خود کسی کو دینا، ایسے اس کے معنی ہو گئے. تو اس کے اچھا، اور اس کے دو مفعول آتے ہیں ہمیشہ، یعنی کسی کو کسی تک پہنچانا یا دینا. اگر دینا بھی ہو تو کیا دینا اور کس کو دینا، یہ دو مفعول آئیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے، کیا جو چیز دی جا رہی ہے وہ بھی حالت نصب میں ہوگی، وہ بھی مفعول ہوگی، اور کس کو دی جا رہی ہے وہ بھی مفعول ہوگا، حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے، اور دونوں مفعول بھی نفس ہی آتے ہیں. وٹ ڈز دیٹ مین بھی نفس ہی آتے ہیں؟ یعنی کسی صلہ کے بغیر آتے ہیں، کوئی پریپوزیشن نہیں آتی اس میں بیچ میں. مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جب ہم آمنو کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ ایک جو ہے وہ بنفسی ہی آتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ صلہ کے ساتھ آتا ہے. اور اگر ڈفرنٹ صلہ ہو، ڈفرنٹ پریپوزیشنز ہو، یعنی الا ہو تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، بی ہو تو کیا معنی ہوتے ہیں، ڈفرنٹ ڈفرنٹ ہے. اب یہاں پر دونوں ہی خود آتے ہیں. ان اتاہ اللہ الملک، یہ دیکھیں کسی کے ساتھ کوئی، کہ اللہ نے ان کو ملک دیا. اس میں تو ویسے ہی خیر بیچ میں وہ آ گیا. اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، آتا یؤتی، تو سبق میں ہمارے ہے وہ آتو، اب جمع لگا ہوا ہے آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، اور چونکہ اس کا بھی وہ آتونا کا نون ہٹا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ فعل امر چل رہا ہے. ٹھیک ہے،
आतू, और तुम सब अदा करो, तुम सब दो। अब ज़ाहिर है दो तो किसको देना और क्या देना, दो आएंगे मफरूल। ज़काता, ज़कात दो, अलिफ लाम लगा हुआ इसम है, ठीक है। ज़काता, ज़कात दो, ता के ऊपर फतहा है, इसका मतलब है कि ये मफरूल है। ज़कात देनी है, और किसको देनी है, अच्छा वो नहीं आया हुआ है, एक ही मफूल आया हुआ है। जाहिर है वो हमें अंडरस्टूड है कि किसको देनी है, ये गरीबों को, यतीमों को देनी है। अब क्या आया हुआ है, एक मिनट, नहीं आया हुआ, वर्कअू आ गया, आ गया। वअकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, व आत ज़काता, ज़कात दो, वर्कअू वर्कअू, और रुकू, रुकू करो। अब यहाँ पर भी जो है वो आप देखें कि ये एक अलिफ है, बगैर उसके कोई भी उस पर हरकत नहीं है। तो ये भी फ़ेल अमर है, ठीक है। और ये जब जुड़ना था तो वो उसकी हरकत खत्म हो गई हुई है। और रा का फ़ाइन, ज़ाहिर है इसका रूट वर्ड है। और इसका भी गाउना इसका रूट वर्ड था, वो भी नून हटा हुआ, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, ठीक है। और रुकू करो, तुम सब रुकू करो, बिल्कुल उस तरह फेले अमर बनाने का सारा, मेरा ख्याल अब मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मा, साथ, मा का क्या मतलब होता है, साथ है, रा की आइन, रुकू करने वालों के। और मा ज़र्फ की तरह आता है, यानी मुदाफ की तरह आता है, मुदाफ तो नहीं है, स्पेशल मुदाफ कहते हैं। तो जैसे मुदाफ मुदाफिले होता है ना, आई एम सॉरी। तो जैसे मुदाफिले हमेशा हालत जर में होता है ना, तो ये मा के साथ जो आते हैं वो भी हमेशा हालत जर में होते हैं, ये हालत जर में होने की वजह से या नून है, ठीक है। और जमा था वैसे राकिऊन, रुकू करने वाले सब, अलिफ लाम है, इसम है, ठीक है। राके, रुकू करने वाला, फाइल के वजन पे जैसे, ठीक है। राके, रुकू करने वाला, राकिऊन सब रुकू करने वाले, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमून। लेकिन ये राकिईन क्यों है, क्योंकि हालत जर में है। क्यों हालत जर में है, क्योंकि मास है, मा मुदाफ बनकर आता है, तो ये हालत जर है, ठीक है। मा राकीन, रुकू करने वालों के साथ, वर्कअू मा राकीन, और सब रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। आ, तो अल्लाह ताला ना, मतलब जो कि इसमें बता रहे हैं कि हक को जो है, सच को झूठ के साथ मत मिलाओ, और सच को मत छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो। तो अल्लाह ने इस काम से मना किया कि मत लोगों को गुमराह करो। और नमाज कायम करो, जक़ात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी बाजमात नमाज पढ़ो। तो ये बनी इसराइल को कहा जा रहा है, जरा आप अंदाजा करें। उनमें भी नमाज का तसव्वुर था, जक़ात का तसव्वुर था, बल्कि नमाज बाजमात, जो आज बिल्कुल वो छोड़ चुके हैं हमें, ठीक है। रुकू करना है, जो रुकू और सुजूद है ना, सुबहान अल्लाह, यानी झुकना, ये सारी पिछली उम्मतें ऐसे ही नमाज पढ़ती थी। तो कभी आपको दावत का मौका मिले ना कहीं, तो आप बल्कि उनको बताएं कि देखो, आज जो मुसलमान जिस तरह नमाज पढ़ते हैं ना, पहले अंबिया और पहले उनके मानने वाले भी ऐसे ही नमाज पढ़ते थे। हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, ये सारे जैसे हम जमीन पे सजदा करते हैं ना, ऐसे ही सजदा करते थे। लेकिन आज देखें जरा, उनमें हट गया हुआ ये तसव्वुर सजदे का, तो वो बस खड़े खड़े या बैठे बैठे ही अपनी नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है, इसका मतलब है कि हम उस दीन इब्राहिमी को लेके चल रहे हैं, और जैसा हमारा तरीका है ना, ये वो तरीका है जो सारे अंबिया का पीछे रहा है। तो ये जो नमाज रुकू के साथ और सुजूद के साथ है ना, ये नमाज उन्हीं उन पे भी ऐसे ही नमाज थी, इस ये सबूत है इस बात का। ठीक है। और हमारे लिए भी है कि अभी भी जो बाजमात नमाज है उसकी फजीलत अपनी जगह पे है। और स्पेशली अहादीस से हमें पता चलता है कि मर्दों को तो बाजमात नमाज ही पढ़नी चाहिए, खवातीन के लिए ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा, तो बस मेरा ख्याल है काफी हो गया, अगली आयत में भी इंशाल्लाह फिर हम अगली दफा करेंगे, उसमें उसमें भी वैसे असल में मेरा भी गला थक रहा है। अब इंशाल्लाह फिर अगली 2 आयतें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, अगली क्लास में फिर अगली आयतें हम पढ़ेंगे। तो यही पे हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे जो मुसलमान बहन भाई जहाँ पे भी जुल्म सितम का शिकार हैं, बहुत ही परेशान कुन हालात हैं,
فلسطین سے بھی بہت پریشانی والی خبریں آ رہی ہیں، جو شنوار ہے، جو حماس کے دوسرے لیڈر تھے اسماعیل ہانیہ کے بعد، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی آج شاید نماز جنازہ بھی ظہر کے بعد پڑھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور محفوظ رکھے مجاہدین کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی فتح ان کو عطا فرمائے۔ اللہم انصرہم یا رب، اللہم انصرہم، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اور مسلمان حکمرانوں کو متحد ہو کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب، اللہم انصرہم۔ اور پاکستان میں بھی جو بھی حالات خراب ہیں، ایمان کے حوالے سے بھی، اور معیشت کے حوالے سے بھی، اور سیاست کے حوالے سے بھی، کیونکہ یہ سارے شعبے ایسے ہیں جس میں ہمیں اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حکومت کیسے کرنی ہے، معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے، دین کو کیسے سنبھالنا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ خطرے میں ہیں اور بہت ڈگمگائی ہوئی ہیں پاکستان میں۔ اللہ تعالیٰ استحکام نصیب فرمائے پاکستان کو، اللہ تعالیٰ ایسے حکمران ہمیں نصیب فرمائے جو اس کو دن دگنی رات جگنی ترقی کی طرف لے کے جائے، اور دین میں جو ہے پاکستانی آگے بڑھیں۔ جو اسلام کے نام پہ پاکستان ہم نے لیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ ہمارا نعرہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ ہم ایسا زمین پہ ایک ٹکڑا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم قائم کر کے دکھائیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو بہت دل دکھتا ہے۔ اور آج بلکہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے وہاں موجود ہیں، اور جس طرح کنٹروورشل پرسنالٹی، ناؤز باللہ ہم نے ان کو بنا دیا کہ وہ اس طرح بات کر رہے ہیں، وہ اس طرح بات کریں، ناؤز باللہ، سبحان اللہ۔ میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں وہ بھی کیا ایک امیج ہوگا ان کا پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے لوگوں کے بارے میں۔ جب میں مطلب بڑی ہوئی تو اس ایک خبر کے ساتھ بڑی ہوئی، مجھے یہ پتا سننا، میں نے ارد گرد سنا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ، مطلب کسی حد تک یہ اس طرح صحیح تھا بھی اور ہے بھی کہ عرب ملکوں کی بجائے، مطلب جتنے بھی اتنے عرب ملک ہیں اور اتنے اسلامک ملک ہیں، کسی میں بھی وہ اٹامک پاور نہیں ہے جو ایٹمی طاقت ہمارے پاس ہے۔ اس حساب سے آج بھی وہ ایک بڑا مضبوط ملک ہے، لیکن اگر ہم اس کے حالات دیکھیں جیسے ابھی میں کہہ رہی ہوں، تو وہ اتنی گمراہی، اتنی جہالت میجورٹی آف طبقے کے پاس ہے کہ یعنی میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے حیران پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ اتنی بیسک چیزیں، اور جو میں نے کلپ سن کے دیکھے کہ اتنی بیسک چیزیں اسلام کی نہیں پتہ لوگوں کو، یہ مسلمان ہے، یہ کیسے مسلمان ہے؟ اور وہی پریشان ہو کے بیچارے پھر ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں شاید، جن کو پھر میڈیا جو ہے نا یوں وائرل کر رہا ہے۔ جیسے مطلب ایک تھا کہ بیسک کانسیپٹ ہے کہ ایک نان محرم جو ہے، مرد اور عورت، لڑکی بچی وہ بالغ ہوگی ہے تو نامحرم ہے، وہ ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے جو اتنا مسنگ ہے ہمارے، یعنی وہ محرم غیر محرم کے کانسیپٹ سے ختم ہوئے پڑے ہیں معاشرے میں۔ اور وہ ہمارے جو سبحان اللہ وہ لوگ جو حکومت میں ہیں، کیا ان کو دین کا پتہ ہے اور کیا ان کو کانسیپٹ ہوں گے؟ اور آپ دیکھیں کہ پھر واقعات کیسے ہو رہے ہیں، اور پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندہ کس کس پہ بات کرے؟ بس خصوصی دعا میں یاد رکھے، میرا تو بہت دل پریشان ہوتا ہے، اور پھر میں بہت زیادہ میں بس پھر اس پہ ڈسکس نہیں کرتی، لیکن اس کلاس میں اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، دل زوکتا ہے آپ سب اپنی نمازوں میں، نمازوں کے سجدوں میں، چونکہ ضرور 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 آپ یاد رکھیں، ضرور یاد رکھیں اپنے اس وقت امت مسلمہ پہ بہت کڑا وقت ہے، بہت پریشان کن وقت ہے۔ وہی میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ فلسطین جو وہ ہمارا قبلہ ہے، قبلہ اول لوگ اس کو کہتے ہیں، لیکن میں میرا ان لوگوں کے ساتھ میرا افیلیشن ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، قبلہ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ادھر ہی بنایا تھا آ کے، تو کعبہ ہی ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس کے بعد وہاں شفٹ ہوا قبلہ دوم فلسطین، مسجد اقصی، وہ بھی بہت پریشانیوں میں ہے اس وقت۔ اور قبلہ اول بھی جو ہے سبحان اللہ، کعبہ بھی، اور اس کے بھی جو حالات اور جو واقعات جو اس پہ جو بھی جو چل رہی ہیں خبریں، ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا فتویٰ جو دیا ہے علماء نے وہاں، جو محمد بن سلمان تھے ان کا
مطلب ان فتوے میں تو خیر بالکل بھی ان کا نام نہیں ہے، لیکن ایک کانسیپٹ دیا گیا تھا اتحاد ادیان کا، کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام جو کہ ابراہیمی ریلیجن ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ڈیوائن ریلیجن ہے اور اہل کتاب ہیں، یہ تینوں تینوں کے پاس کتاب ہے، تو ان کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کریں۔ تو اس کے خلاف علماء نے فتویٰ دیا، 28 ستمبر کو وہ فتویٰ شائع ہوا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علماء حق موجود ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ اگر آپ کی نظروں سے نہیں گزرا تو میں گروپ میں شیئر کروں گی اس فتوے کو۔ تو سبحان اللہ، یعنی اٹیکس ہر طرح سے اسلام پہ ہو رہے ہیں، ہر لحاظ سے، فزیکل بھی اور اسپریچول اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، ہر لحاظ سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو۔ تو اسی لیے بہت، میں کہہ رہی ہوں کہ بہت ہی کڑا وقت ہے مسلم امہ پہ، اور ہمارا جو مطلب کام ہے الحمدللہ ہم اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں، یعنی علم پھیلانے کا کام۔ اگر ہم I'm سوری، پتہ نہیں میں بہت لمبا ہی بولنا شروع ہو گئی ہوں، لیکن آپ چونکہ ہم سب طالب علم ہیں، ہم علم سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں اویئر ہونا بھی بہت ضروری ہے ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر ہم اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں نا پیچھے، تو بہت کڑے وقت آئے ہیں مسلمانوں پہ، بہت بالکل اسی طرح کے کڑے وقت آئے ہیں کہ فزیکلی بھی ٹارچر ہوتے تھے جو اہل علم تھے، حق والے تھے، کہ علم کو ختم کیا جائے، اس دین کو بدلا جائے، اس دین میں جو ہے نا نئی نئی چیزیں پیدا کی جائیں، اس کی شکل بگاڑ دی جائے، جیسے عیسائیت اور یہودیت کی بگڑی ہوئی ہے نا، تو اسلام کی بھی شکل بگاڑنے کی بہت پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں۔ لیکن سلام ہمارا ان علماء کو جنہوں نے ہر طرح کے مشکل حالات میں اپنا کام کیا اور اس علم کی حفاظت کی، تو ہم ان کے وارث ہیں، ہمیں اس چیز پہ آج فخر بھی ہے۔ الحمدللہ، جب آپ پریشان ہو کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، تو آپ یہ سوچ کے آپ خوش ہوئیے گا کہ ہم علم کے راہ پہ جڑے ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی میں نے کہا نا کہ جو بھی اٹیکس آ رہے ہیں فزیکلی ایگزسٹنس جو ہماری ہے وہ ڈزنٹ میٹر، ہماری اسپرچل ایگزسٹنس میٹرز ا لاٹ، کیونکہ مطلب ہم تو مسلمان تو جیتا ہی مرنے کے لیے، اور یہی چیز جو ہے نا فلسطینیوں کو، اور ایون اگر پاکستان میں بھی جو جو حق پہ کھڑے ہیں، سوڈان میں بھی جو حق پہ کھڑے ہیں، جہاں جہاں بھی جو جو مسلمان بھی حق پہ کھڑا ہے اور وہ مضبوطی سے کھڑا ہے، سبحان اللہ، وہ اسی صحیح عقیدے پہ ہے کہ مسلمان تو جیتا ہی مرنے کے لیے ہے، اور اگر وہ حق پہ مر رہا ہے تو وہ یقیناً شہید ہے۔ ٹھیک ہے، واقعہ کربلا بھی بالکل اسی لیے ہوا، جو حق پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں بھی پوری ہسٹری دیکھ لیں مسلمانوں کی، تو کبھی بھی یہ ہمیں یعنی فزیکلی بھی مار کے ختم نہیں کر پائے کبھی بھی۔ اور اگر ہم پیچھے چلیں جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جو پہلی جنگ ہوئی 1000 کے مقابلے میں 313 تھے، تو وہ ہمیشہ کبھی بھی ختم نہیں کر پائے، ہمیشہ ایسے رہا۔ لیکن جو فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کی مضبوطی اور ایگزسٹنس بہت ضروری ہے، جس کے لیے صحیح علم بہت ضروری ہے، جس کے لیے قرآن سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ تو الحمدللہ میں اور آپ اس تسلی میں رہیں ایٹ لیسٹ کہ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی اسپرچل ایگزسٹنس کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی بھی اور اپنی آئندہ نسلوں کی بھی۔ اور جب تک ہم صحیح علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس طرح سے خوف نہیں ہے کہ یہ ہمیں ختم کر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم، لیکن جو کہ فتنہ بہت ہے، اسپرچل ایگزسٹنس بھی ہماری خطرے میں ہے، اپنی اگلی نسلوں کو دیکھیں ذرا، تو اس میں ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ اس رول کو قبول کرے ہم سے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو انجام دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت السميع العليم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين يا رب العالمين
اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم. اللهم ثبت أقدامهم. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا. بارك الله فيكم.